चैनल। तो मैं आज आपको 21 जुलाई के द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है आज के लिए इम्पॉर्टेंट है ये देखते हैं। पहला आपके देख लीजिए, रनिल जो है उनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस हिट श्रीलंका। तो प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस किसको चुना गया है? रनिल को, ठीक है, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट इनको चुना गया है। श्रीलंका से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें है इन 225 मेंबर्स हाउस ही गार्नर्ड सपोर्ट फ्रॉम 134। तो इनको 225 मेंबर्स में से सपोर्ट मिला है 134 का। 6 टाइम प्राइम मिनिस्टर एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट रनिल वाज ऑन वेडनेसडे इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो इनको इलेक्ट कर लिया गया, पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, अब इनको इलेक्ट कर लिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। पोस्ट ही हैज़ coveted but never held in this nearly half century long political career amid an extraordinary political crisis set off by the island nation painful। तो बस इससे रिलेटेड यही न्यूज़ था कि इनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। आगे देखते हैं। दूसरा है चाइना मुलिंग न्यू हाईवे वाया अक्साई चिन। तो इसमें क्या देखना है, चाइना इज़ प्लानिंग टू बिल्ड अनदर हाईवे थ्रू अक्साई चिन। तो चाइना क्या कर रही है, प्लान कर रही है एक दूसरा हाईवे बनाने के लिए, ठीक है, अक्साई चिन के थ्रू, रनिंग अलोंग द इंडियन बॉर्डर, ठीक है, एंड कनेक्टेड झिंजियांग विद तिब्बत, जिससे वो कनेक्ट कर सके झिंजियांग को तिब्बत से। ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जो न्यूली रिलीज्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन प्लान है उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो प्लान कर रही है बिल्ड करने के लिए एक दूसरा हाईवे अक्साई चिन के थ्रू। द G695 नेशनल एक्सप्रेसवे विल बी only the second national highway through the disputed region, while China controls 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड क्लेम्ड बाय इंडिया। जो लैंड क्लेम करी जा रही थी इंडिया पे, उस पर क्या किया है, डिस्प्यूटेड रीजन जो है वहाँ पे चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है जो कि क्लेम किया गया है इंडिया के द्वारा। सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ G219 हाईवे इन द 1950s एंड एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीटेड बाई, इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा 2035 तक, ठीक है। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए, इसे पढ़ना रीवैम्प इंडियन स्कूल हेल्थ सर्विस, ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है, ये पढ़ना है आपको मेंस पर्सपेक्टिव से। और हिंट ऑफ, दूसरा क्या पढ़ना है, अ हिंट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है इंडिया वियतनाम टाइज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर। तो इंडिया और वियतनाम के टाइज की बात की जा रही है कि कैसे वो स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर हुआ, मतलब इतना स्ट्रेंथ आई, उस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे द न्यू दिल्ली परस्यूज इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। हनोई हैज़ बिकम अ वैल्यूएबल पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जिससे हनोई जो है वो एक वैल्यूएबल पार्टनर बन गया है इंडो पैसिफिक रीजन पे, ठीक है। तो एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी भी एक अहम रोल इसमें अदा कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है सेविंग मदर्स। इसमें डेटा ऑन MMR शुड लीड टू रिकंस्ट्रक्शन हेल्थ केयर सिस्टम फॉर वुमेन। वुमेन के हेल्थ केयर सिस्टम को रिलेटेड बात की जा रही है, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके बात की जा रही है यहाँ पे। फ्यू थिंग्स इन अ साइंस और सोशल साइंस आर इनकंटेस्टेबल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैटरनल हेल्थ टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मैटरनल हेल्थ की बात की जा रही है, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो इंडिकेट करी वुमेन एबिलिटी टू एक्सेस हेल्थ केयर, कंट्रासेप्टिव डिवाइस, न्यूट्रिशन एंड इंसेंसिस मार्क ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन रिस्पॉन्डिंग टू डिमांड मेड ऑफ इट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी देखी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है वुमेन से रिलेटेड, ये भी हमें पढ़नी है। आगे आइए, इसमें है द कॉस्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग इन्फ्लेशन। तो जो कॉस्ट है मिस रिप्रेजेंटिंग इन्फ्लेशन से रिलेटेड, ये वाला आर्टिकल भी हमें पढ़ना है। इसमें है द इनएडिक्वेसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू एड्रेस फूड प्राइस ड्रिवन इन्फ्लेशन हैज़ बीन रिसेंटली फ्लैग्ड। तो ये चीज़ पढ़ना है। आगे देखते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ जाएंगे, उसमें हमें पढ़ना है द sweltering heat wave across the Europe।
यूरोप से रिलेटेड है, इसमें समरी में देख लेते क्या है। इसमें बताया जा रहा है और जुलाई 19, तो 19 जुलाई को क्या हुआ, यूके पोस्टेड इट्स हाईएस्ट टेम्परेचर ओवर रिकॉर्डेड। तो यूके ने क्या किया, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया यूके में। पहले भी मैंने इससे रिलेटेड न्यूज़ कल ही शायद आपको बताया था कि यूके में अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, क्रॉस कर गया है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है, इस चीज़ से रिलेटेड है। अब इसमें देख लीजिए, साइंटिस्ट आर नियर एनानिमस दैट द हीट वेव आर द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं ये जो क्लाइमेट चेंज है ये कॉज क्यों हो रहा है, इसका कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके जरिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया है। वाइल ऑल अफेक्टेड नेशंस हैव इशूड हीट अलर्ट, और अदर नेशंस जो इन्होंने हीट अलर्ट किया है एंड हेल्थ एडवाइजर्स टू इट्स सिटीजन, द इकोनॉमीज ऑफ बोथ यूरोप एंड यूएस remain firmly bonded to fossil fuels consumption। और इकोनॉमीज़ जो है यूरोप और यूएस की वो रिमेन क्या कर रही हैं, बॉन्डेड हैं फॉसिल फ्यूल कंजप्शन के लिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये सब जो है वो हीट वेव बढ़ा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और क्रॉस कर गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्या पढ़ना है, नीट कॉन्ड्रम एंड तमिलनाडु सीड फास्ट अपोजिशन। अब आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, नीट एग्ज़ाम में क्या हुआ, उसके ज़रिए किस तरीके से तमिलनाडु में हुआ और इतना आक्रोश हुआ और इतने ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, उससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें है द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ वेसिफरसली अपोज नीट बेस्ड एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स। अब तमिलनाडु ने क्या किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, नीट बेस्ड जो एडमिशन है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए उसको अपोज किया है, फर्स्ट वन। दूसरा, नीट नॉट ओनली थ्रेटन स्टेट ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर कंडक्टिंग एडमिशन टू स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, इट ऑल्सो ओवरशैडो स्टूडेंट। ऐसा बता रहे हैं कि नीट जो है वो ना ही सिर्फ थ्रेटन कर रहा है स्टेट ऑटोनॉमी को विद रिस्पेक्ट टू सेंटर कंडक्टिंग एडमिशन, और क्या कर रहा है, वो ओवरशैडो भी कर रहा है स्टूडेंट के एफर्ट को हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो ऐसा ये लोग बता रहे हैं, $multi-billion कोचिंग सेंटर जो हैं उसके बेस। अब देखिए, इन 2021 अ फ्रेश बिल टू एडमिट स्टूडेंट फॉर MBBS BDS कोर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th। अब जो 2021 में क्या था, फ्रेश बिल आया कि जो जिन स्टूडेंट को एडमिट किया जाएगा वो MBBS और BDS कोर्स के लिए ओनली किसके बेसिस पे, क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे, was adopted by the Tamil Nadu Legislative Assembly in February में क्या हुआ, this year after the bill was returned by the governor it was re-adopted। जब बिल रिटर्न कर दिया गया गवर्नर के द्वारा तो ये री-अडॉप्ट किया गया हाउस एंड सेंड बैक टू द गवर्नमेंट, ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए क्यों ऐसा क्या हुआ। ओके, तो ये चीज़ है, आगे देखते हैं। बांग्लादेश इनवाइट आसाम CM टू बूस्ट टाई ऑन डेवलपमेंट। तो बांग्लादेश ने क्या किया है, इनवाइट किया है आसाम के CM को बूस्ट करने के लिए टाइज डेवलपमेंट के लिए। इट्स फॉरेन मिनिस्टर प्रेजेस शर्माज इनोवेटिव वेंचर्स। बांग्लादेश हैज़ इनवाइटेड आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वा शर्मा। तो बांग्लादेश ने क्या किया, इनवाइट किया है चीफ मिनिस्टर जो हैं हेमंत विश्वा शर्मा, जो कि कहाँ के CM हैं, आसाम के, उनको इनवाइट करा है ढाका। ठीक है, और ये गुवाहाटी ने कंफर्म किया है। इट्स फॉरेन मिनिस्टर प्रेजेस शर्माज इनोवेटिव वेंचर, तो प्रेज किया गया इनोवेटिव वेंचर्स को, तो इसलिए बांग्लादेश ने उन्हें इनवाइट किया है। आगे देखते हैं। चीता लाइकली टू अराइव इन क्यूनो बिफोर अगस्त 15। तो जो चीता है उनको लाया जाएगा, मतलब आएंगे क्यूनो में बिफोर 15 अगस्त। ठीक है, अब इसमें देखिए इंडिया एंड
नामीबिया साइन एग्रीमेंट। तो इंडिया और नामीबिया ने साइन किया है एग्रीमेंट, ऑफिशियली ट्राइंग टू कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट जो उनका है ट्रांसफ़र नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो ट्राई कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ट्रांसफ़र नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तो उस चीज़ के लिए क्या किया है इंडिया और नामीबिया ने साइन किया है एग्रीमेंट। इंडिया केम वन स्टेप क्लोजर टू ब्रिंगिंग बैक द वर्ल्ड फास्टेस्ट एनिमल्स टू द कंट्री with an agreement signed in Delhi on Tuesday between the union government और जो विजिटिंग नाम्बिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल रिलेशन जो है नेतुम्बो नंदी, ठीक है। तो उसमें ये डिसीज़न लिया गया। चीता वॉज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन द कंट्री इन 1952। तो चीता जो है उसको क्या कर दिया गया था, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया था कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कंट्री में। 1952 में ही ये चीज़ दिया गया था। एंड द एग्रीमेंट विच हैज़ नेगोशिएटेड फॉर सम ईयर विल प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द रीलोकेशन ऑफ द फर्स्ट बैच फ्रॉम सदर्न अफ्रीका एंड क्यूनो नेशनल पार्क। कहाँ से? बैच फ्रॉम सदर्न अफ्रीका एंड क्यूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आफ्टर पुतिन फ्रेश वार्निंग EU टेल्स मेंबर टू कट गैस यूसेज, ठीक है। तो आफ्टर पुतिन फ्रेश वार्निंग, तो पुतिन ने फिर से वार्निंग दिया है, फ्रेश वार्निंग, और EU ने क्या कहा है मेंबर्स को कि कट करने के लिए गैस यूसेज को। रशियन प्रेसिडेंट शेज सप्लाइज बाय नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन कुड बी रिड्यूस्ड फर्दर, ऐसा बोल रहे हैं कि रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद क्या है, व्हाट डज पुतिन वांट फ्रॉम ईरान। तो पुतिन क्या चाहते हैं ईरान से। इन तेहरान रशियन प्रेसिडेंट सीकिंग स्ट्रॉन्ग टाई फाइंड द रिसेप्टिव ऑडियंस। अब इसमें क्या है, इन हिज फर्स्ट ट्रिप, अपने फर्स्ट ट्रिप में आउटसाइड द फॉर्मर सोवियत स्फीयर सिंस यूक्रेन वॉर बिगन के बाद ये ऐसा फर्स्ट हो रहा है। रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने विजिट किया तेहरान को। अब जो रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहाँ विजिट किया, उन्होंने विजिट किया तेहरान में। कब? ट्यूसडे को। वेयर ही हेल्ड टॉक विद बोथ ईरानियन एंड टर्किश लीडर, वहाँ पे उन्होंने ईरानियन और टर्किश लीडर से बात करी। अ होस्ट ऑफ इशू फ्रॉम द सीरियन सिविल वॉर टू UN स्पॉन्सर प्रपोज टू रिज्यूम गेन एक्सपोर्ट वाया रशिया ब्लॉकेड ब्लैक सी were discussed in the meeting, but main focus of the visit was on the further deepening on the partnership between Iran and Russia। तो ये चीज़ आगे देखते हैं। उसके बाद हमें ये भी पढ़ना, RBI to initiate CBDC in wholesale retail sector, ओके, ये पढ़ना है। इम्प्लीमेंटिंग इन द फेज सेज ED ने ऐसा बताया है। तो देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, पैसेज ऑफ बिल हैज़ इलेक्टेड RBI टू सब्सिक्वेंट ऑफ CDBC, उन्होंने ऐसा बोला है। आगे देखते हैं। तो बस आज के लिए द हिंदू में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।